द नटी प्रोफेसर एक कॉमेडी इमोशनल मूवी है। ये मूवी एक ओवरवेट प्रोफेसर के बारे में है। इस प्रोफेसर का नाम शर्मन क्लम होता है। मूवी की शुरुआत में हमें वेलमन कॉलेज दिखाया जाता है। प्रोफेसर शर्मन वेलमन कॉलेज के एक प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर शर्मन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही वह बहुत क्लमजी नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक दिन जब प्रोफेसर शर्मन वेलमन कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई है। पूरे कॉलेज में 5000 से भी ज्यादा हैमस्टर फैले हुए हैं। ये हैमस्टर लोगों की पैंट में, कपड़ों में, यहाँ तक कि लोगों के सैंडविच में भी घुस गए हैं। यह देखकर प्रोफेसर शर्मन अपनी लैब में जाते हैं। लैब में उनका एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम जैसन होता है। प्रोफेसर शर्मन जैसन के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें इन हैमस्टर की जरूरत एक्सपेरिमेंट करने के लिए पड़ती है। वहाँ जाकर प्रोफेसर शर्मन को पता चलता है कि रात को लैब बंद करते समय उनसे गलती से एक बटन दब गया था, जिससे जिस केज में हैमस्टर बंद होते हैं वह खुल जाता है। प्रोफेसर शर्मन को समझ आ जाता है कि हादसा उन्हीं की गलती की वजह से हुआ है। फिर वह इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रोफेसर शर्मन शैली के पास जाते हैं। शैली एक हैमस्टर का नाम है। शैली भी उन्हीं की तरह मोटी होती है और प्रोफेसर शर्मन की फेवरेट होती है। प्रोफेसर शर्मन अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर एक फॉर्मूले पर काम कर रहे होते हैं। ये फॉर्मूला मोटे लोगों को पतला करने के लिए होता है। इस फॉर्मूले से मोटे इंसान के डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और वह इंस्टेंटली पतला हो जाता है। प्रोफेसर शर्मन इस फॉर्मूले को शैली पर यूज करते हैं, जिससे कि उसका वजन 85 ग्राम तक कम हो जाता है। प्रोफेसर शर्मन का असिस्टेंट जैसन उनको फॉर्मूले की डोज बढ़ा कर देने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर शर्मन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि यह शैली के लिए खतरनाक हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन प्रोफेसर शर्मन को ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि इस हैमस्टर के इंसिडेंट की वजह से हमने साइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंड खो दिए हैं। डीन प्रोफेसर शर्मन को बताते हैं कि उनकी रिसर्च पर कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता है, लेकिन हार्लेन नाम का एक शख्स प्रोफेसर शर्मन के एक्सपेरिमेंट में पैसा लगाना चाहता है। वह प्रोफेसर शर्मन के एक्सपेरिमेंट में 10 मिलियन लगाने को तैयार होता है। डीन प्रोफेसर शर्मन को बहुत ही ध्यान से एक्सपेरिमेंट पर काम करने को कहते हैं, क्योंकि वह हार्लेन के फंड को खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर शर्मन क्लास में बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बैली की वजह से बोर्ड पर लिखा हुआ मिट जाता है। प्रोफेसर शर्मन इस बात को नोटिस करते हैं। साथ में क्लास में बैठे बच्चे उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं। बच्चे प्रोफेसर शर्मन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते और उनका मजाक उड़ाते हैं। इस बात का प्रोफेसर शर्मन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर मिस कार्ला नाम की न्यू टीचर प्रोफेसर शर्मन से मिलने आती है। कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है। वह प्रोफेसर शर्मन से कहती है कि उन्हें उनका काम बहुत पसंद है और वो हमेशा से ही प्रोफेसर शर्मन से मिलना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर शर्मन अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। उनकी फैमिली के सभी लोग उन्हीं की तरह मोटे दिखाए हैं, लेकिन प्रोफेसर शर्मन के पिता को उनके मोटे होने से खुशी होती है। प्रोफेसर शर्मन के पिता उनसे कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन एक काम तुम कभी नहीं कर सकते, तुम अपने वेट को कम नहीं कर सकते। उनके पिता को गैस पास करने की बहुत बुरी आदत होती है। वह तब तक गैस पास करते हैं जब तक कि वह पैंट में पॉटी न कर दे। उनके पिता की इस हरकत से प्रोफेसर शर्मन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। प्रोफेसर शर्मन वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है कि वह बहुत ही प्यारे है, चाहे वह बाहर से कैसे भी दिखते हो, लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है और यही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अपनी माँ की यह बात सुनकर प्रोफेसर शर्मन मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वह मिस कार्ला के घर उनके साथ डेट पर चलने के लिए पूछने जाते हैं। मिस कार्ला उनके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिस कार्ला की यह बात सुनकर प्रोफेसर शर्मन बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वह मिस कार्ला के साथ क्लब जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वह खुशी खुशी घर आते हैं और टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते देखते वह सो जाते हैं। नींद में वह सपना देख रहे होते हैं कि वह मिस कार्ला के साथ बीच पर गए हैं और वहाँ वह मिस कार्ला को किस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ज्यादा वजन के कारण मिस कार्ला रेत में दब जाती है। फिर वह डर कर उठ जाते हैं। तभी टीवी में एक होस्ट होता है जो यस आई कैन कह रहा होता है, जिससे प्रोफेसर शर्मन मोटिवेट होकर यस आई कैन बोलने लगते हैं और अपना वजन कम करने का फैसला करते हैं। फिर प्रोफेसर शर्मन डेट से पहले जिम जाते हैं। वहाँ पर वह खूब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके वजन को कम करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा काम करना होगा। फिर डेट पर जाने का दिन आ जाता है। वे लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और वहाँ जाकर मजे करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रेजी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडियन आता है। वह प्रोफेसर शर्मन के मोटापे को लेकर उनका खूब मजाक बनाता है। प्रोफेसर शर्मन इस बात से बहुत उदास हो जाते हैं। फिर वह मिस कार्ला को घर छोड़ने जाते हैं। वहाँ मिस कार्ला उन्हें अच्छा फील कराने के लिए उनसे कहती है कि तुम परेशान मत हो। प्रोफेसर शर्मन उन्हें थैंक यू कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि आज मिस कार्ला के सामने उनकी काफी इंसल्ट हो गई है। इसके बाद प्रोफेसर शर्मन अपने घर वापस आ जाते हैं। वह बहुत दुखी होते हैं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं और खाते खाते ही सो जाते हैं।
फिर नींद में उन्हें एक सपना आता है कि ओवरवेट होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया है और वह हॉस्पिटल में है। वो देखता है कि वो और भी मोटा होता जा रहा है और देखते ही देखते वह हॉस्पिटल से भी बड़ा हो गया। वो एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है। वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जोर से फाट करता है, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया है। वह डर कर सपने से जाग जाता है। उसे ये रियलाइज होता है कि वह एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके वजन कम करने की कोशिश करेगा तो उसका वजन कभी भी कम नहीं होगा। इसके बाद प्रोफेसर शर्मन अपने बनाए हुए फॉर्मूले को अपने ऊपर ही इस्तेमाल करने का सोचते हैं। इसके बाद वह रात में लैब में जाते हैं और उस सीरम को तैयार करके पी लेते हैं, जिसमें उनका बीपी और उनकी हार्ट रेट काफी बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए रिस्ट्रिक्टिंग कंप्लीट लिखा हुआ आता है। जब वह अगली सुबह उठते हैं तो वह खुद को आईने में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वह एक फिट और यंग आदमी बन गया था। वह खुद को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वह मॉल जाकर अपने लिए शॉपिंग करते हैं और उसी दिन जब वह लैब में काम कर रहा होता है, वहाँ मिस कार्ला आ जाती है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। प्रोफेसर शर्मन खुद को बडी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं और वह मिस कार्ला को बताते हैं कि वह प्रोफेसर शर्मन के लैब असिस्टेंट है। फिर वह मिस कार्ला को अपने साथ क्लब जाने को पूछते हैं। पहले मिस कार्ला थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर बाद में बडी के साथ जाने के लिए मान जाती है। मिस कार्ला से बात करते वक्त अचानक बडी के हाथ की उंगलियां मोटी हो जाती है। बडी समझ जाता है कि वह प्रोफेसर शर्मन में बदलने वाला है, इसलिए वह मिस कार्ला को लैब से बाहर भेज देता है। इसके बाद मिस कार्ला प्रोफेसर शर्मन से मिलती है और उसे बडी के बारे में बताती है। वह प्रोफेसर शर्मन को बताती है कि बडी उसे डेट पर लेकर जाना चाहता है। इस पर प्रोफेसर शर्मन मिस कार्ला से कहते हैं कि बडी एक अच्छा इंसान है और तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर शर्मन सीरम पी लेते हैं और बडी में बदल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बडी एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर डेट के लिए जाता है। बडी और मिस कार्ला क्लब के बाहर मिलते हैं और फिर वो दोनों मिलकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। क्लब में जाने के बाद एक बार फिर वही स्टैंड अप कॉमेडियन रेजी बडी की इंसल्ट करने लगता है, लेकिन इस बार बडी भी रेजी की बहुत इंसल्ट करता है। फिर बडी भी स्टेज पर जाता है। इस बार रेजी और बडी के बीच में एक जोक बैटल होती है, जिसमें बडी जीत जाता है। इस बात को रेजी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह उस पर बहुत चिल्लाता है और बडी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बडी उसको पियानो के ऊपर फेंक देता है, क्योंकि बडी प्रोफेसर शर्मन की तरह मोटा नहीं होता है और उसमें काफी ज्यादा ताकत भी होती है। क्लब में बैठे सभी लोग बडी की परफॉर्मेंस को काफी पसंद करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। यह देखकर मिस कार्ला बडी से इम्प्रेस हो जाती है। फिर बडी मिस कार्ला को किस करता है, तभी उसका नीचे वाला होठ और हाथ फूलने लगते हैं। बडी एलर्जी का बहाना करके क्लब से बाहर आ जाता है। वही प्रोफेसर शर्मन का असिस्टेंट जैसन भी वहाँ पर आया होता है। तभी वह वेटर के पास प्रोफेसर शर्मन का कार्ड देखता है। वह यह समझ जाता है कि बडी ने प्रोफेसर शर्मन का कार्ड चुराया है। जैसन बडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे उसकी कार तक जाता है। कार में जैसन देखता है कि बडी वापस प्रोफेसर शर्मन में बदल रहा है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बडी प्रोफेसर शर्मन में बदलकर वापस मोटा हो जाता है और स्पोर्ट्स कार में फंस जाता है। फिर प्रोफेसर शर्मन को कार से निकालने के लिए कार को काटना पड़ता है। अगले दिन जब प्रोफेसर शर्मन क्लास में जाते हैं तो क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉलेज का डीन गुस्से में उसका इंतजार कर रहा होता है। वो प्रोफेसर शर्मन से स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है, जो बडी ने उसके पैसों से ली होती है, लेकिन वह प्रोफेसर शर्मन से कहता है कि उसकी वजह से अगर हार्लेन के फंड में कोई भी दिक्कत आई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे जॉब से निकाल देगा। डीन प्रोफेसर शर्मन को बताते हैं कि उन्होंने हार्लेन के साथ एक मीटिंग रखी है, जिसमें प्रोफेसर शर्मन को शामिल होना है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें समझाना है और हार्लेन को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना है। इसके बाद प्रोफेसर शर्मन मिस कार्ला से मिलने जाते हैं। कार्ला उन्हें बडी के बारे में बताती है और कहती है कि बडी थोड़ा अजीब है। उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि वो बडी को लाइक करती है या नहीं। फिर प्रोफेसर शर्मन मिस कार्ला को अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मिस कार्ला मान जाती है। जब वह प्रोफेसर शर्मन के साथ डिनर पर जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि प्रोफेसर शर्मन के फैमिली वाले उससे बहुत अजीब सवाल पूछने लगते हैं। प्रोफेसर शर्मन के पापा की फाट से वो बहुत ही अजीब फील करती है। इतने बुरे डिनर के बाद जब प्रोफेसर शर्मन मिस कार्ला को घर छोड़ते हैं तो वह अपनी फैमिली की हरकतों के लिए उसे सॉरी कहते हैं। वही मिस कार्ला प्रोफेसर शर्मन से कहती है, हो सकता है बडी उसे दोबारा कॉल करेगा। यह सुनकर प्रोफेसर शर्मन समझ जाते हैं कि अगर उन्हें मिस कार्ला के साथ रहना है तो उन्हें बडी बनकर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद प्रोफेसर शर्मन लैब में सीरम लेने जाते हैं और बडी में बदल जाते हैं। वहाँ जैसन प्रोफेसर शर्मन को सीरम लेने से मना करता है। वह उससे ये कहता है कि जब भी वह सीरम लेता है उसका टेस्टोन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बडी बिल्कुल भी प्रोफेसर शर्मन जैसा नहीं होता है। जैसन यह कहता है कि अगर प्रोफेसर शर्मन ने ज्यादा सीरम लिया तो धीरे धीरे बडी प्रोफेसर शर्मन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा और प्रोफेसर शर्मन पूरी तरह से बडी बन जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर शर्मन जैसन की बात नहीं सुनते, क्योंकि वह बडी बने होते हैं। जैसन बडी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बडी जैसन को कमरे में बंद कर देता है। जिसके बाद बडी मिस कार्ला को लेकर होटल जाता है। दूसरी ओर उसी
होटल में कॉलेज के डीन और मिस्टर हार्लेन प्रोफेसर शर्मन का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनकी मीटिंग का दिन होता है, लेकिन वह वहाँ पर बडी के रूप में होता है, इसीलिए डीन उसे नहीं पहचान पाते। डीन मिस कार्ला से कहते हैं मुझे किसी भी सूरत में प्रोफेसर शर्मन यहाँ पर चाहिए। तब मिस कार्ला बडी को बुलाती है और कहती है कि तुम प्रोफेसर शर्मन की जगह पर मीटिंग अटेंड करोगे। तब बडी प्रोफेसर शर्मन के प्रोजेक्ट को हार्लेन के सामने प्रेजेंट करता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। यह बात मिस कार्ला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि बडी प्रोफेसर शर्मन का क्रेडिट खुद ले रहा है। मिस कार्ला बडी को ये बात जाकर कहती है। बडी मिस कार्ला से कहता है वह किसी भी लड़की के साथ रह सकता है और उसे मिस कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर डीन प्रोफेसर शर्मन की पोजीशन बडी को दे देता है और उससे कहता है कि उसे एक बार और प्रोजेक्ट के बारे में हेड को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बडी वहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करता है और उन्हें अपने घर ले आता है। फिर वह उन लड़कियों के साथ पूरी रात पार्टी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बडी वापस से प्रोफेसर शर्मन में बदल गया है। जब प्रोफेसर शर्मन नींद से जागते हैं तो वह देखते हैं कि उनके चारों तरफ लड़कियां सो रही है, लेकिन प्रोफेसर शर्मन को कुछ भी याद नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रोफेसर शर्मन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। प्रोफेसर शर्मन अपने रूम से बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर मिस कार्ला भी आ जाती है और वह प्रोफेसर शर्मन को लड़कियों के साथ देख लेती है और उससे कहती है कि तुम भी बड़ी की तरह हो, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रोफेसर शर्मन जब कॉलेज जाते हैं तो डीन उन्हें बताते हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है और उनकी पोजीशन बडी को दे दी है। तब प्रोफेसर शर्मन उदास होकर घर आते हैं और गलती से टीवी पर वीसीआर चला देते हैं जिसमें बडी की वीडियो टीवी पर चलती है। बडी प्रोफेसर शर्मन का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने को कहता है। यह देखकर प्रोफेसर शर्मन को गुस्सा आता है और वह गुस्से में सारा सीरम फेंक देते हैं। वह जेसन को भी लैब में जाकर सारा सैंपल डिस्ट्रॉय करने को कहता है, लेकिन बडी भी बहुत चालाक होता है। उसने प्रोफेसर शर्मन की डाइट ड्रिंक में सीरम मिला दी होती है। उसके बाद प्रोफेसर शर्मन जैसे ही ड्रिंक लेते हैं वह एक बार फिर बडी में बदल जाते हैं। इसके बाद बडी किसी पार्टी में जाता है। उस पार्टी में मिस कार्ला भी आई होती है। मिस कार्ला वहाँ पर प्रोफेसर शर्मन के पेरेंट्स से मिलती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर शर्मन का लैब असिस्टेंट जेसन कंप्यूटर में एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि बडी का टेस्टोन लेवल काफी बढ़ गया है। अगर बडी ने एक और बार सीरम ले ली तो प्रोफेसर शर्मन खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बडी ही रह जाएगा। बडी स्टेज पर खड़ा होकर सभी को सीरम के बारे में बताता है। इस बीच सीरम का असर खत्म होने लगता है। बडी दोबारा से सीरम लेने वाला होता है, तभी जेसन वहाँ आ जाता है और बडी को सीरम लेने से रोकता है। तभी हम देखते हैं कि बडी अपने हाथ से अपना गला दबा रहा है। दरअसल यह बडी नहीं प्रोफेसर शर्मन होते हैं जो बडी को सीरम लेने से रोक रहे होते हैं। फिर बडी प्रोफेसर शर्मन में बदल जाता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साथ में मिस कार्ला भी हैरान हो जाती है। तब प्रोफेसर शर्मन लोगों को बताते हैं कि यह सीरम मैंने लोगों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन यह फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया है। प्रोफेसर शर्मन लोगों से कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज और डाइट करके नेचुरल तरीके से वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इसके बाद प्रोफेसर शर्मन बहुत निराश होते हैं और हॉल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन मिस कार्ला प्रोफेसर शर्मन को रोक लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान पसंद है। इसके बाद वह प्रोफेसर शर्मन को डांस के लिए पूछती है। फिर वह दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। वही हार्लेन डीन से कहता है कि वह प्रोफेसर शर्मन को फंड जरूर देगा क्योंकि वह प्रोफेसर शर्मन की ऑनेस्टी से खुश हो जाता है। और हार्लेन डीन से कहता है भले ही यह प्रोजेक्ट फेल हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि प्रोफेसर शर्मन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।